अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस यस। स्वामी जी, दादाजी का एक आप सूत्र था स्वामी जी, किसी व्यक्ति को मतभेद हुआ उसका कारण क्या है, तो कहें भाव निद्रा। तो भाव निद्रा को हम अध्यात्म विज्ञान में क्या समझेंगे स्वामी जी? भाव निद्रा का मतलब होता है कि हम जो भाव करते हैं जी, वो क्यों करते हैं। जो भी संसारी भाव करते हैं वो भाव निद्रा तो है। अच्छा, भाव निद्रा का मतलब क्या होता है? जिससे जन्म मरण होता है वही तो भाव निद्रा है। हमको जन्म मरण चाहिए अच्छा। या अजन्म होना चाहिए? तो कोई भी भाव करूंगा मैं, कोई भी भाव करूंगा जिससे संसार बढ़ेगा, तो कोई भी एंगल से पाप पुण्य बनेगा तो जन्म मरण ही तो होगा ना। जी जी। और वही तो भाव मरण है। हाँ स्वामी। भाव मरण का मतलब होता है आपने जो भाव किया उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, श्वास लेना पड़ेगा और दोबारा मरना पड़ेगा। जी, बस। अगर भाव नहीं किया तो कर्म भी नहीं बनेगा, जन्म मरण भी नहीं बनेगा, तो भाव मरण नहीं है। जी, क्योंकि यही शुद्ध दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा ना स्वामी क्योंकि जी। आप जितने भाव करोगे तो इतनी भुगतान भी तो आएगी ना। हाँ स्वामी जी। तो वही तो आपका आयुष्य कर्म है, वही तो आपका मरण है। जी, हम हर अवस्था को, हर अवस्था के बाद, हर समय के बाद, हर मोमेंट के बाद, हर आवर्स के बाद, प्रत्येक दिन के बाद हम मर ही तो रहे, मर नहीं रहे। जी, आज 5 तारीख के 5 मई 2021 है, हम 4 मई 2021 के लिए सदा के लिए मर गए। Am I right or wrong? हाँ स्वामी जी, राइट। तो मर ही तो रहे, मगर क्यों मर रहे हैं? क्योंकि हमने भाव किया था। अभी भुगतान से मर रहे हैं, एवरी डे, एवरी मोमेंट। जी, तो मरने का मतलब होता है जितना जितना भाव करते जाओगे इतना आपका कर्म बनेगा और कर्म के साथ आयुष्य कर्म बनेगा और नेक्स्ट बर्थ में वही आयुष्य कर्म के साथ कर्म की भुगतान आपकी खत्म होती जाएगी। तो मरण ही तो है। जी स्वामी जी। यहाँ बीज डाला, यहाँ फल आया, वही तो भाव मरण है। भाव निद्रा अर्थात बीज डालना नए भाव का। भाव निद्रा, निद्रा का मतलब होता है, निद्रा का मतलब होता है अज्ञान अवस्था कहो या व्यभान अवस्था कहो, वो निद्रा बोलते हैं। निद्रा का मतलब होता है आपको भान ही नहीं है। जी जी। यानी आप जगत में खुली आंख और बुद्धि के साथ रिलेटिव सत्य को सपोर्ट करते हैं, वही तो भाव निद्रा है। जी स्वामी जी। मतलब आपको सनातन सत्य होती हुई भी मालूम नहीं है, वही तो निद्रा है आपकी। जैसे लोग सो जाते हैं तो ये दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो हम फिजिकल नींद बोलते हैं। जी, मगर आप खुली आंख भी दुनिया के सनातन सत्य को नहीं जानते, वो भाव निद्रा है। जी जी। खुली आंखों से सोना वो भाव निद्रा है। खुली आंखों से भी सनातन सत्य नहीं समझ पाते, वही तो भाव निद्रा है। तभी तो कर्म बनते हैं। हाँ स्वामी जी। और वही प्रिंसिपल ज्ञानी पुरुष समझाने की कोशिश करता है हमको। भाव मरण होते हुए भी नहीं दिखता है। जी। जैसे हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम नहीं अनुभव कर पाते हैं? नहीं। ऐसे हम जागते हुए भी दुनिया का तत्व जो है वो भी हमको समझ में नहीं आता है, वही तो भाव निद्रा है। तभी तो कर्म बनते हैं। जी स्वामी जी। आखिर ये शरीर हमारा नहीं है, हम मानते हमारा है, तो भाव निद्रा नहीं तो क्या है? जी। अगर संबंध भी हमारा नहीं है, हम कहते हैं संबंध मेरा है, वो भाव निद्रा है। संपत्ति मेरी है, साधन मेरा है, संबंध मेरे है, सत्ता मेरी है, डिग्री मेरी है, परिवार मेरा है, यही तो भाव निद्रा है। व्यवहार से बोलने में तकलीफ नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है, मगर दृष्टि में तो सनातन सत्य होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए स्वामी। तो दृष्टि में सनातन सत्य नहीं है, उसी को कहते हैं भाव निद्रा। जी जी।
आया समझ में? बिल्कुल आ गया स्वामी जी, बहुत अच्छा। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। हाँ, जय सच्चिदानंद नरेश भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए। वो एक देहाध्यास के बारे में ही था, तो आपने अभी इसमें से बहुत कुछ तो बता दिया है जी। वो देह मतलब मात्र शरीर नहीं, कोई भी आकार में दिखता हुआ पदार्थ जो जड़ हो उसको भी देहाध्यास देह कहते हैं। यह जब जगत उसमें का मालिकी करोगे, कर्ता भाव करोगे, वही तो देहाध्यास है। बराबर है। यह जगत का 5 इंद्रियों से अनुभव में आता कोई भी पदार्थ या जीवंत व्यक्ति स्थूल स्वरूप से दिखती है, वो सब देहाध्यास है। यस, राइट। हाँ, हमको गोल्ड सिल्वर डायमंड दिखता है, मेरा है, वो देहाध्यास है। दिखता है वो देहाध्यास नहीं है, मेरा लगता है, तेरा लगता है, वो देहाध्यास है। बराबर है। आखिर मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, कुदरत का है। हमारे जन्म से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा, मतलब कुदरत का है। बाहर बैठ के ना, बराबर है। मगर हम इसको मेरा मानते हैं, तेरा मानते, वो देहाध्यास है। थोड़ा बाहर बैठ को देखो ना, इधर दुकान है। बराबर है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आए। देहाध्यास का मतलब होता है 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है वो अनुभव में मेरा तेरा लगता है, यानी द्वंद्व लगता है, यानी रिलेटिव सत्य का विजन है, बस वो देहाध्यास है। अवस्था देहाध्यास नहीं है। अवस्था की वैल्यू करना वो देहाध्यास है। और वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि अवस्था में इंटरेस्ट है। वैल्यू जीरो कैसे होगी? अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखो तो वैल्यू जीरो हो गई, तो वैल्यू नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा, देहाध्यास नहीं रहेगा। त्याग की तो बात आती नहीं है। नहीं है, खाली दृष्टि में जीरो करना है, त्याग तो करने की बात नहीं करते हैं। बराबर है स्वामी। जय सच्चिदानंद। शुद्ध ज्ञान दर्शन में रह सके ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु। बस मेरा खूब आशीर्वाद है, आप शुद्ध ज्ञान दर्शन में रहो, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद।